नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त और होस्ट मनोज नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एग्ज़ाम हुआ है वनपाल का, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी इसका मतलब यह है जी कि जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। जिन बच्चों की या स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी की हुई थी दोस्तों की, उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा होगा। मेहनत हर कोई करता है, पर कमी कहाँ रहती है कि कभी हमें असफलता मिलती है। उस असफलता से हम इतने निराश हो जाते हैं कि उसके बाद हम मेहनत करना ही छोड़ देते हैं और अपनी जो असली पोटेंशियल है, जो हमारी काबिलियत है, उसको जानने के लिए हम दोबारा प्रयास नहीं करते हैं। हमें हमारे अंदर सहनशीलता रखनी चाहिए। बहुत ही कम लोग होंगे दोस्तों जो कि बहुत पहले प्रयास के अंदर जो सफल हो जाते हैं। बाकियों को बार बार मेहनत करनी होती है, मकड़ी होती है, बार बार चढ़ती है, गिरती है, 17 बार गिरी फिर राजा भी 17 बार हारा। इस प्रकार से मोटिवेशन करने के लिए चीज़ कही जाती है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो सफल हो गए हैं, उनको तो बहुत शुभकामनाएं। जो आज का पेपर जिनका अच्छा रहा है, और जिन स्टूडेंट्स का या दोस्तों का अच्छा पेपर नहीं रहा है, तो आप कोशिश करना मत छोड़िए। ठीक है, तो चलो आज अपने बात करते हैं कि आज का एग्ज़ाम हुआ था, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन थे और क्या रहा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी स्टूडेंट ने भेजा था ये क्वेश्चन पेपर मेरे को कि भैया प्लीज़ आप इसको डिस्कशन कर लीजिए। तो चलो मैंने सोचा डिस्कशन कर लेते हैं पेपर का। गंगानगर है, अगेती की फसल कौन सी है? तो जिसने कीनू किया ये इसका गलत है। अगेती की इसकी फसल होगी अपनी कपास। ठीक है, कपास पहली, इसका अगेती की फसल होगी कपास। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप? यानी खरीफ की फसल है वो कौन सी नहीं है? तो चावल, मक्का, ज्वार ये सभी को पता है, मैंने पहले भी अपनों ने बात की थी। गर्मियों की याद रख लो चाहे सर्दियों, एक की याद रख लीजिए। जैसे आपने सर्दियों की याद कर ली थी, सर्दियों मैंने कहा था गेहूँ के खेत नज़र आते हैं, सरसों के खेत फूल नज़र आते हैं, तो वही सेम सिस्टम इसका ये सही है। यहाँ पे गेहूँ होगा। चावल होता है ये गर्मियों के अंदर मौसम में जो बारिश होती है उसके बाद दिखते हैं। मक्के भी अपने बारिश के मौसम में मिलते हैं, ज्वार होते हैं खेत वो भी इसमें। पर जो गेहूँ होती है ये सर्दी के अंदर होती है, ये रबी की फसल है, तो इसका ये गेहूँ सही है। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो 882 रुपये है, जबकि साधारण ब्याज है उसका 840। तो ब्याज की दर क्या होगी? वैसे मैथ मेरी भी कमज़ोर है, बट फिर भी अपने ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें लिखा है 882 चक्रवर्ती और साधारण, यानी दोनों में अंतर कितना हो गया? 42 का अंतर है। इस क्वेश्चन करने के लिए अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल का कितना होगा? तो जो 840 होगा इसमें आप 2 से डिवाइडेशन करोगे तो ये 420 आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्वेश्चन कैसे होगा? 42 बटा 1 साल का है तो 420 गुना 100। तो 42 से काटेंगे तो 10 पे कट जाएगा, 10 से 1 जीरो कट जाएगी, पीछे बचा 10, तो इसका ये हो जाएगा 10%। ये 8 है, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद अगर अपनी बात करते हैं नीचे वाले क्वेश्चन की, तो नीचे इसमें क्वेश्चन आया है कि फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया रेहान रियाज चिश्ती। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। उसके बाद में अपनी बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन ये मैथ वाले हैं, उनसे अपने में डिस्कशन करेंगे, ये मुझे भी नहीं ध्यान में, अपने एक बार बाकी बात कर लेते हैं। पर ये क्वेश्चन है ये ईजी सा है, थोड़े से अगर मेंटली थोड़ा सा करते तो भी हो जाता। 12.5 है वो 100% है, तो 200% करेंगे तो 25 पे हो जाएगा, 300% करेंगे तो 37.5 हो जाएगा, 400% करेंगे तो अपना ये हो जाएगा 400। तो ये भी सही है। उसके बाद है कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो ये 5 है, ये सही है। वो सबसे पहले का ये पंजाब होता है, पंजाब की लगती है, फिर हरियाणा की लगती है, फिर यूपी की लगती है, फिर एमपी की लगती है, लास्ट के अंदर गुजरात की लगती है, और इधर पाकिस्तान आ जाता है जो अपने मैप है राजस्थान की बात करें तो। ये 5 बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन क्या शक्तिकरण से क्या अभिप्राय है? तो ये मेरे भी ध्यान में नहीं है, इसका एग्जैक्ट आएगा वो देखेंगे आंसर की क्या निकालती है अधीनस्थ बोर्ड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भीलवाड़ा के अंदर 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी? अंजना देवी नहीं की थी, इसकी स्थापना आपकी की थी नारायणी देवी ने। जो नारायणी देवी वर्मा थी ये उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो माणिक्यलाल वर्मा जी थे उनकी जो पत्नी थी, धर्मपत्नी थी नारायणी देवी, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो इसकी जो नाथूलाल जैन है ये गलत है, इसका होगा अबिनहरी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपने
अब ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक एक्स गुणसूत्र की हानि से नारी में होने वाले विकार की, तो जो नारी में हानि, जो इसमें का उत्तर होगा टर्नर सिंड्रोम। जो टर्नर सिंड्रोम होता है दोस्तों, ये आपका होता है नारी के अंदर जब कमी आती है तो टर्नर सिंड्रोम होता है, एक की कमी आती है तो इसका टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। उसके बाद में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ये होता है मेल के अंदर, ये तो होता है फीमेल के अंदर, ये होता है मेल में। इसमें तो माइनस होता है और इसमें एक प्लस हो जाता है, यानी एक कमी होती है तो ये होगा टर्नर सिंड्रोम। अगर मेल के अंदर एक्स जो क्रोमोजोम गुणसूत्र होता है वो आपका एक अधिक होता है तो वो हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। और जो आपका विल्सन सिंड्रोम होता है, इसके अंदर जो डेवलपमेंट जो डिसऑर्डर होता है, जो पार्ट होता है वो कमज़ोर हो जाता है, ये उससे ये होता है। डाउन सिंड्रोम ये होता है जो क्रोमोजोम अपना 21 होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है कि स्त्रियों का आभूषण नवेरी किस भाग में पहना जाता है, तो ये टखने के आसपास पहना जाता है तो इसका उत्तर होगा पाँव। उसके बाद में क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सीता माता आपका अभ्यारण्य है, वो उसके लिए फेमस है। उसके बाद क्वेश्चन है फिर ये अनुपात का, मैथ का एक बार छोड़ देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है सदिश राशि की पहचान कीजिए। जो सदिश राशि है उसकी पहचान की बात करते हैं तो सदिश इसमें है मोमेंटम है, जो संवेग है वो सदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं साइनाइड प्रक्रिया डिस्कशन में आता है। साइनाइड प्रक्रिया की बात करें, साइनाइड वो नहीं है जो सुनते हैं कि साइनाइड खा लिया जो फिल्मों में देखते हैं, ये साइनाइड प्रक्रिया प्रोसेस की बात हो रही है। तो जो साइनाइड प्रोसेस है ये आपका सोना प्लस जो चांदी होती है, सिल्वर होता है, ये उसके लिए होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो वैसे नॉर्मली पढ़ते हैं कुएँ और नलकूप पढ़ते हैं, नहर है, उसके बाद में सबसे कम तालाब है। तो कुएँ और नलकूप दोनों हैं, 66% के आसपास होते हैं। अब इसके अंदर वो कुएँ माने नलकूप माने वो अधीनस्थ बोर्ड पे डिपेंड करता है क्या चीज़ मानेंगे। जो समुच्चय हैं यानी 2, 2, 4, 5, 12, इसके में से कौन सा कथन सही है, बड़ा ही लॉजिकली क्वेश्चन है, शांत माइंड से देखें तो हो जाएगा। बहुलक पूछा क्या, बहुलक क्या होता है, सबसे बड़ा होता है बहुलक होता है, तो 12 सबसे बड़ा हो गया। माध्य क्या होता है, यानी औसत हो गया सम का। आप इसे जोड़ोगे 2, 2, 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 हो गए, 13 और 12 हो गए 25, 25 में 2 का भाग दोगे तो 12.5 बचा, तो 12.5 ये हो गया, तो 12.5 ज़्यादा है या 12 ज़्यादा है, तो ये उत्तर इसका सही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की, तो ये करना बिल किया जो कि गलत है, इसका होगा देवीलाल सामर, इनके द्वारा स्थापना की गई थी 1952 के अंदर। आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है शायद फरवरी था, 22 फरवरी था शायद, बाकी कुछ भी ध्यान से याद नहीं है, कुछ ऐसा ही था, बट यही था 1952 कन्फर्मेशन है, तारीख आगे पीछे हो सकती है। उसके बाद के अंदर जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है, तो जीवाश्म मेरे के अंदर है, वो सभी को अपने को एक आइडिया होता है जो थोड़ा बहुत स्टडी के साथ जुड़ा है उसको, तो ये वो हो गया। उसके बाद में है स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल यानी होम बेस्ड जो अपनी न्यूबॉर्न केयर होती है उसके लिए, ये 42 डेज होते हैं आपके, 42 दिन तक, जन्म से 42 डेज तक ये होम केयर होता जो HBNC की जाती है वो 42 दिन तक होती है। तो इसके अंदर सिक्कर को मिला था कोपेन के अनुसार, कि कोपेन के अनुसार श्रीगंगानगर है वो जलवायु प्रदेश किस में आता है, तो वो BWHW लिखा है, ये बिल्कुल सही लिखा है। सबसे पहला जो W आता है, उसके बाद S आता है, उसके बाद C आता है, उसके बाद A आता है, नॉर्मल सा, तो W इसका सही है कॉन्सेप्ट। उसके बाद में इसमें पूछा गया है कि राजस्थान में जो सुपर क्रिटिकल आपका जो ताप विद्युत ग्रह की बात करते हैं, रावत भाटा नहीं है यहाँ पे, छाबड़ा और सुरतगढ़ होगा, सुरतगढ़ में थर्मल यूनिट लगी है, छाबड़ा के अंदर पीछे लगी थी, तो आपका इसका B ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। अब बात करते हैं, इसमें पूछा गया है कि स्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशगति किसका उदाहरण है, तो ये अपना होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविकता, इसका आंसर ये रहेगा।
अच्छा 26 में बात करते हैं, 2 पासों के साथ फेंकी जाने, ये मेरे को भी आइडिया नहीं है, मैथ वालों से एक बार बाद में डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद के अंदर बात करते हैं अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज। तो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरणा है उसकी खोज फैराडे ने की थी, तो इसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। उसके कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशा बनाया जाता है? रेयॉन, ये सही है इसका। उसके बाद में बात करते हैं आगे, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होते हैं, यानी क्रिस्टलन नहीं होता? इसका क्वेश्चन है धवन का सोडा, वाशिंग बेकिंग सोडा, जिप्सम हो गया, नीलत होता, तो खाने का सोडा या मीठा सोडा, ये सही है इसका। उसके बाद में है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शित वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इस प्रभाव को कहते हैं। तो इस प्रभाव को अपने कहेंगे विवर्तन प्रभाव दोस्तों अपना। उसके बाद में क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? इस बार अच्छा किया है अधीनस्थ बोर्ड ने कि जो उसने नहीं कहा उसके नीचे अपने आप लाइन लगाई है, बार लगाई है, तो इसको पढ़ेंगे विधि नहीं है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, तो संरक्षण का इससे कोई लेना देना नहीं थी, वैसे सही है बट थोड़ी बाकी देख लेते हो। पट्टीदार कृषि, पशुचारण पर नियंत्रण, फसल, ये सारे नियंत्रण किए। कृषि उर्वरक का इससे कोई लेना देना नहीं है रासायनिक उर्वरक का, तो रासायनिक उर्वरक का इसका उत्तर ये रहेगा। अपने मैथ को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, मैथ के बाद में देखते हैं। मौसम विभाग के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा की कमी होने पर सूखा कहेंगे। 50 तक होता तो ठीक था कि मध्यम था, और 50 से ऊपर होता वर्षा, अगर मान लो अगर 75% वर्षा होती तो कहते सामान्य से सामान्य है, सूखा सामान्य रहे। 50 तक होता है, मतलब 55-60 के आसपास होता, कहते मध्यम हो गया। अब 51 हो गया, यानी 50 से कम हो गया। पीछे की चीज़ 49 ही वर्षा हो रही है, मतलब तो कितना हो गया कि भयंकर, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। तो देखो फुलवारी किनार उदयपुर ठीक है, वन विहार धौलपुर ये भी ठीक है, शेरगढ़ बारा ये भी ठीक है, केला देवी ये जो करौली के अंदर होता है वो अभ्यारण्य, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भरतपुर वाला ये असंयोजित नहीं है, इसमें संयोजित नहीं है, ठीक है। उसके बाद के अंदर बात करते हैं आगे, राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज का काम, तो ये करीबन आई थिंक मेरे को याद आ रहा है जून जुलाई के अंदर कुछ तो आया था कि वहाँ के कलेक्टर थे, उन्होंने 100% स्वास्थ्य बीमा के लिए उनको सम्मानित किया था। नरसाना, ये उसका उत्तर नरसाना अपना रहेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं श्री लाल जोशी का संबंध किससे है? नौटंकी से नहीं है, इनका संबंध फड़ से है। उसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, बिल्कुल सही किया है। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार कुल्हाड़ी की खोज निकाली थी? तो कुल्हाड़ी की खोज थी वो आई थिंक जयपुर और इंदरगढ़, यहाँ से रहेगा ये। कोई अधीनस्थ बोर्ड को कोई पता नहीं होता वो उत्तर कौन सा माने या डिलीट करें, कई बार 2 उत्तर मानते हैं, तो पर जो भी होगा अपने एक बार निकाल सकते हैं 100% के आसपास रहे। लालटान किसके लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल सेठिया जी हैं इसके लेखक हैं, ठीक है। मैथ छोड़ो एक बार क्वेश्चन। और उसके बाद है ज्वाई बांध परियोजना, राजधानी कौन से जिले में? तो ज्वाई बांध आपका पाली के अंदर है। लोकेंद्र सिंह व जगदीप सिंह राठौड़ राजस्थान से कौन से खेल का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं अपना कबड्डी को। उसके बाद बात करते हैं आपका गजीफा, चार भर, नारछरी, ये किसके प्रकार हैं? तो ये दोस्तों अपने प्रकार हैं खेल के, ठीक है। उसके मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है, बिल्कुल सही है। उसने पूछा कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर होता है, कांसे की मूर्ति में ज़्यादातर होता है कॉपर और टिन, इसका आंसर ये रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है। इनको कुलपति नियुक्त किया गया है राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का, इनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद ट्रेंड मैथ को एक बार छोड़िए। उसके बाद पूछा जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन था? तो कानड़देव नहीं था, इनके थे कीर्तिपाल जी। मत्स्य संघ था, उसका राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो उसका जो राज प्रमुख है दोस्तों वो धौलपुर के महाराज थे, उनको किया गया था। उसके बाद में बात करते हैं आमेर के किस शासक को अकबर ने
फर्जंद की उपाधि दी थी। फर्जंद की उपाधि इसको मान सिंह को दी थी अकबर ने, मिर्जा जय सिंह नहीं था, मान सिंह को दी गई थी अकबर के द्वारा। 7,000 का मनसब दिया गया था उस वक्त सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? तो बांगर जो ऊपर वाला जयपुर हनुमानगढ़ इस तरफ के ऊपर वाला जो एरिया के आसपास था, गग्गर भी है, घोड़ावन भी है, शेखावटी है, बनास वाला है, ये नहीं है। उसके बाद है बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था राव शत्रुशाल के टाइम के अंदर हुआ था दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में से प्रजामंडल से संबंधित नहीं रहे हैं। तो प्रजामंडल से संबंधित जयनारायण व्यास जी रहे हैं, गोकुल भट्ट भी, जमुना बजाज, गोविंद गुरु जी जो आदिवासी अपने गुरु मानगढ़ पहाड़ी जोधर पास में एरिया, तो गोविंद गुरु जी हैं वो हैं इसके। उसके बाद बात करते हैं आगे। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? तो बागवानी संस्थान आपका बीकानेर के अंदर है। उसके बाद है धौलीधूप राजस्थान की किस संत से संबंधित है? तो ये है संत लाल जी से संबंधित है। लाल जी क्वेश्चन हर बार किसी न किसी रूप में पूछ ही लेते हैं। अगर कभी तुक्का मारना हो तो लाल जी मार दिया करो, कि ज़्यादातर लाल जी का ही क्वेश्चन पूछते हैं। अगर बिल्कुल ना आता हो कि तुक्का मारना ही है तो, अदरवाइज पढ़ा हो तो ही लिखना, अदरवाइज मत करना। उसके बाद बागौर सभ्यता किस नदी पर स्थित है? तो बागौर सभ्यता आपकी कोठारी नदी पे स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, शिवशाही, ये क्या चीज़ है? तो ये पगड़ियों का प्रकार है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा धनायनतीन अपमार्जक है? तो इसका अपना रहेगा आई थिंक सेटिल ट्राइमेथिल अमोनिया ब्रोमाइड, इसका ये रहेगा। उसके बाद बात करते हैं नीचे। मेवाड़ में 1881 का जो भील विद्रोह हुआ था वो कहाँ शुरू हुआ था? वो ऋखभ देव है वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है स्वास्थ्य बेटी अभियान है जनवरी 2000 में किस जिले में प्रारंभ किया गया था? तो ये अलवर में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद बात करते हैं नीचे। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली युद्ध में पराजित किया था? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। राणा सांगा ने किया था। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है कुंभ श्याम मंदिर अपना। रीजनिंग का क्वेश्चन ये आ गया, तो ये रीजनिंग अच्छी है, देखो बड़ा सिंपल सा है रीजनिंग का। देखो 1-2 अंकों की संख्या उनके योग के 8 गुना है, तब घटाकर 5 की जाती है। अब सिंपल सा है, देखो 8 गुना की अगर बात करते हैं, 8 गुना कर दो, उसके बाद में जोड़ है जो इनका, दोनों का जोड़कर 8 गुना कर दो, उसके बाद 5 घटाने पे क्या होता है? तो सीधा सा हिसाब है, जोड़ करो, है तो इन सभी का जोड़ देखो 11 ही आएगा। 6 और 5 11, 9 और 2 11, 8 और 3 11, इधर 8 और 3, पर इस जोड़ किया आपका 11 गुना से 8 88 में से 5 गए, कितने बचे? 65, गलत। उसके बाद में से 8 और 11 को 8 से 88 में 5 गए, कितने बचे? 83, तो इसका 83 होगा। रीजनिंग वाले बहुत ईजी होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस यूज करते हैं तो हो जाते हैं। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? तो यह आंदोलन किया था करौली के अंदर। जब उन्होंने आगे आंदोलन करेंगे सारे, तो उसमें सारे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया। यह किस जिले में स्थित है? यह दोस्तों अपने स्थित है बांसवाड़ा के अंदर। जाखम परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद के अंदर ये रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन आ गया। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तब m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो इसको n बोल दिया, इसको m बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों करते हैं mn होगा, बाकी देख लेंगे इसमें क्या है। उसके अलावा प्राकृत संख्याओं की 12 की वृद्धि के अपने विक्रम का हो जाते हैं, ये एक बार छोड़िए, वैसे इसको कर सकते हैं, कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। प्राकृत संख्या एक होल नंबर होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर तो आपका 1 2 3 4 होता है, होल के अंदर अपने 0 को भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि 12 से 60 गुना टाइम है, 12 जोड़ दो, तो 12 इसमें जोड़ते हैं, 12 का डबल करते हैं 24 होते हैं, तो सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200% हो जाएगा, नहीं होगा। 8 के अंदर जोड़ते हैं, 12 जोड़ते हैं 18 हो जाएगा, तो 6 18, तो ये 300% हो जाएगा, ये भी नहीं रहेगा। 16 में अगर 12 जोड़ते हैं तो ये 28 हो गया, तो ये भी ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 8 में 12 जोड़ते हैं तो 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 100 हो गए, 100%, और ऊपर वाले 4 बचे तो लमसम आधा 150 के आसपास, तो कोई दिक्कत नहीं, 8% ओके होगा इसका मेरे अकॉर्डिंग। बाकी देखते हैं आगे। तो किस प्रक्रम में जो अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है,
तो इसका होगा समतापीय प्रक्रम में। ठीक है। उसके बाद है दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्ण मिलता है। तो संबंधित वर्ण इसमें शायद कोटा का मिलता है, मेरे याद में आ रहा, कोटा होगा शायद इसका। उसके बाद के अंदर बात करते हैं मीनाकारी की थेवा कला। तो थेवा कला की बात की जाए, थेवा कला का जहाँ भी नाम होता है वहाँ पे प्रतापगढ़ सबसे पहले आता है। उसके बाद में बात करते हैं बूंदी में कजली तीज। तो कजली तीज है जो त्यौहार है किस महीने मनाया जाता है, भाद्रपद में, बिल्कुल सही है। उसके बाद उदक दुर्ग से क्या अभिप्राय है। तो उदक दुर्ग होता है दोस्तों, वो अपना होता है जल दुर्ग। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। एकीकरण में अपने पढ़ा था कि कुछ पार्ट था वो मुंबई के अंदर मिला दिया गया था, फिर बाकी गोकुल भट्ट के द्वारा विद्रोह किया गया था, उसके बाद वापस इसको राजस्थान के अंदर मिला दिया गया था। सुनील टप्पा करके वो बात हुई थी एकीकरण। तो ये वही है गोकुल भाई भट्ट जी, इनके द्वारा प्रयास से आज जो माउंट आबू है वो राजस्थान में है, अदरवाइज़ तो वो महाराष्ट्र में चला जाता, क्योंकि उस वक्त गुजरात था, महाराष्ट्र का पार्ट था, इसलिए आज वो गुजरात में होता। अब आगे बात करते हैं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का कौन सा संस्करण था। तो RFF 10वां संस्करण था। प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ है, तो ये बूंदी के अंदर है। रानीखेत रोग सर्वाधिक सामान्य रोग है, किस में है, मुर्गियों में है। ठीक है। जो नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में जो कि अभी प्रकाशित हुआ है, उसमें राजस्थान की रैंक क्या थी, तो इसमें राजस्थान की रैंक थी 12वीं अपनी। उसके बाद क्वेश्चन है जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। वेल्लेस्ली सहायक संधि लेके आया था, पर उस वक्त लॉर्ड हेस्टिंग। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभ में से नहीं है। बीज अमृत है, अच्छा दाना है, जीवामृत है, शुरुआत ये नहीं है, तो इसका आंसर हो यही होगा। उसके बाद क्वेश्चन है सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी जो उपन्यास हैं ये किन के हैं, तो मणि मधुकर जी हैं, ये उनके हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन अपने करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि राजस्थान राज्य को कितने जलवायु कृषि प्रदेशों में किया होगा। ये भी देखा होगा, अपने वीडियो डाली थी 2 दिन पहले, उसमें भी लिखा था कृषि जलवायु प्रदेश 10 जलवायु प्रदेश, वो सेम है। उसके बाद है पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। बुस्तरी, बल्लभ, प्रकंद, सभी, तो इसका सभी होगा आई थिंक। उसके बाद में क्वेश्चन है कि एक विद्युतधारी वर्ताकार पाश के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अनुपातिक होता है अपना पाश में प्रवाहित धारा के। इसका डी हो जाएगा। अन्ना सागर का निर्माण किसने करवाया, अर्नोराज जी ने करवाया था। ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। देखो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो उत्तर से दक्षिण अपने बात करते हैं। राजस्थान क्या करते हैं, पतंग जैसी है, तो पतंग बीच में छोटा होता है तो 826 होगा, यहाँ से बड़ा होता है तो ये हो जाएगा बड़े वाला 816 है। पर इसमें पूछा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण नहीं है तो 826 होगा। कितना इजी क्वेश्चन, फिर भी गलत हो गया। जो जियोग्राफी अपने पार्ट बनाया था उसमें जो क्वेश्चन किए थे राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, क्या सीमाएं हैं, कौन सी, उसमें सब चीज़ें डिस्कशन किया था। सबसे पहले पार्ट उसमें सारे क्वेश्चन थे, उसमें से आराम से मुझे लग रहा है कि 10-15 क्वेश्चन नॉर्मल से आ गए हैं क्लास से 2 घंटे में। उसमें है राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार के द्वारा 19 से 20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो जयपुर में किया गया। उसके बाद में क्वेश्चन है कि राज्य के प्रथम वर्चुअल ई कोर्ट का, तो ई कोर्ट थे वो सिंधे जी थे जो अपने उस वक्त था, तो SS सिंधे जी आए थे, SS सिंधे के द्वारा किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम पूछा गया है। सबसे कम रेतीला एरिया जैसलमेर है, काफ़ी बड़ा है, तो जैसलमेर हो गया अपना ये। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपने दोस्तों। इसमें पूछा गया है वागड़ की मीराबाई किसे कहते हैं, तो गौरीबाई को कहते हैं, बिल्कुल सही। मानवरी शिलालेख राजस्थान किससे संबंधित है, तो चित्तौड़ से संबंधित है। मैथ वाला एक बार छोड़ दो। ये जाखम परियोजना का संबंध कौन से जिले से है, प्रतापगढ़। 2 क्वेश्चन के पीछे भी आया था जाखम परियोजना का, जिसमें पूछा प्रतापगढ़ उदयपुर वैसे, तो सेम 2 बार रिपीट हो गया। उसके बाद पूछा गया राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू हुई थी। मुझे लग रहा है कि पॉलिसी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। 2021 के अंदर अभी 2 पॉलिसियाँ और लागू हुई हैं, जो अपनी SMS जो अपने बोलते हैं माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज, उसकी लागू की है। अर्थकर्गा उसकी लागू की गई है, अभी जस्ट लागू की गई थी शायद
सितंबर के अंदर लागू की गई थी, 15 सितंबर के आसपास। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आगे जो आए उसमें पूछ लें। उसके अलावा उत्तर पश्चिमी रेलवे का मंडल का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर के अंदर है। नाचना की ऊँट प्रसिद्ध है। ऊँट वाले पोर्शन वीडियो में मैंने किया था, ऊँट प्रसिद्ध है। आई थिंक दोस्तों जिसने वीडियो नहीं देखी थी ज्योग्राफी के, देखो वैसे तो चाहो तो इंडिविजुअल देख सकते हो, पर एक वीडियो डाला जिसमें मैंने सारे कंपाइल करके डाल दिए, जिसमें आपके हर पशु, नदियाँ, सारी चीज़ें डाली गई है स्टार्टिंग से लेके। पहला जो सबसे पहला है उसके अंदर थोड़ी सी आवाज़ सही नहीं है वीडियो के अंदर, पर बाकी में आवाज़ ठीक है। चाहो तो आप इंडिविजुअल देख लो, बाकी उसमें चैप्टर वाइज अलग अलग किया गया है, उस पर क्लिक करोगे तो आप उसमें देख सकते हो नीचे कौन कौन सा देखने। एक बार देख लोगे, 3-4 घंटे का वीडियो है, तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा जियोग्राफी से रिलेटेड। अब जो एक लास्ट क्वेश्चन इसका है वो कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा अमीनो अम्ल है जो उदासीन है? ग्लाइसिन है वो इसका उदासीन है। तो इस प्रकार दोस्तों जो ये 100 क्वेश्चन थे 100 कर लिए। उसमें जो मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन थे अपनों ने वो छोड़े। तो आई थिंक जिस हिसाब से क्वेश्चन है देख के मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इतना ईजी भी नहीं है। जिसने पढ़ा है उसके लिए ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। इसमें मेरे हिसाब से 65+ जाने चाहिए, 65+ से लेके और करीबन 75 के बीच में ये कट ऑफ रहनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इसके बीच में मिल जाएगा, और 65 से आसपास में कुछ है तो इससे कम तो नहीं होना चाहिए, पर 65 तो होगा आराम से, 65 से 75 के बीच में होगा तो हो जाएगा। बाकी देखते हैं अलग अलग स्टूडेंट्स का क्या लेवल रहा होगा। मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट के बिहाफ पे सोच के मुझे लग रहा है कि 65 से 75 के बीच में होना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे कितने स्टूडेंट ने कैसे आंसर किए हैं। तो आई होप दोस्तों कि सभी का पेपर अच्छा रहा होगा, और जिसका अच्छा नहीं रहा है तो उसको अपनी कोशिश करते रहना है। अब नहीं, नेक्स्ट आगे फिर एग्ज़ाम आएगा, CTET का एग्ज़ाम जो चल रहे हैं आगे, ग्रेजुएशन लेवल पे भी होगा, 12th वाले लेवल पे होगा। तो उसके लिए करने के लिए अभी से अपने जी तोड़ मेहनत करेंगे तो अच्छा होगा। और इसके लिए अपने सोच रहे हैं कि डेली करीबन गुरु नानक जयंती के बाद से स्टार्ट करेंगे। तो डेली सुबह और शाम को 1-1 घंटा अपने डेली कंटिन्यू क्लास करेंगे, ताकि उसके अंदर सारी बेसिक चीज़ें कर पाएँ। उसमें रखेंगे मॉर्निंग के टाइम में तो अपने जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो रख लेंगे, ऑब्जेक्टिव मार्क्स वाले, ठीक है। उसके शाम के अंदर क्लास रखेंगे, उसमें अपने रखेंगे थ्योरी की क्लास रख लेंगे। तो जनवरी तक आराम से अपनी सारी चीज़ कवर कर लेंगे 2-2 घंटे की क्लास करके। ठीक है दोस्त, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो का लाइक कीजिए, और अपने बाकी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो बने उस पर आए या लाइव हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस पार्ट में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।